नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय पीके पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वह संसद के अभिन्न अंग, जिसमें से प्रमुख तौर पे आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, जो अपनी संसद होती है, ठीक है ना, संसद मुख्यतः किससे मिलकर बनी होती है, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, अपनी संसद बनती है। और इस चीज का उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 79 में है। किस में, अनुच्छेद 79 में है। यानी कि मुख्यतः जो संसद होती है, इसके दो सदन होते हैं भाई। यानी कि जो अपनी भारतीय संसद होती है, इसके कितने सदन होते हैं, दो सदन होते हैं भाई। यानी कि पहला राज्यसभा और दूसरा यानी कि लोकसभा भाई, यानी कि लोकसभा। ठीक है ना, यानी कि जो संसद होते हैं, इसके दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। जो राज्यसभा है इसको उच्च सदन, ठीक है ना, और जो लोकसभा है इसको निम्न सदन बोला जाता है भाई। ठीक है, या फिर इसको प्रथम सदन भी बोलते हैं, प्रथम सदन भी बोलते हैं भाई। जो अपनी राज्यसभा है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 में है भाई। किस में है, 81 में है। यानी कि जो अपनी संसद है इसके, यानी कि जो अपनी संसद हो किससे मिलकर बनी होती है, यानी कि संसद के अभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा, यानी कि राज्यसभा। और इस चीज का उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 79 में है। जो संसद होती है इसके दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। जो राज्यसभा का उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 81 में है। जो राज्यसभा है इसको उच्च सदन बोला जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन या फिर प्रथम सदन बोला जाता है भाई। तो आज हम इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाई राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, यानी कि राज्यसभा के बारे में। जो राज्यसभा के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो यानी कि जो राज्यसभा का उल्लेख किस में, अनुच्छेद 80 में है। और जो राज्यसभा है इसमें वर्तमान सदस्यों की संख्या यानी कि कितनी है, यानी कि 545 है भाई, सॉरी 245 है। यानी कि जो राज्यसभा है इसमें जो वर्तमान सांसदों की संख्या कितनी है, 245 है। लेकिन मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं भाई। कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। इन 245 में से यानी कि जो 12 सदस्य होते हैं, यानी कि 12 सदस्य होते हैं, वो यानी कि राष्ट्रपति क्या करता है, उनको नॉमिनेटेड करता है। क्या करता है, नॉमिनेटेड करता है, या फिर बोलो यानी कि मनोनीत करता है भाई। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है ये 12 ऐसे व्यक्ति जो कि विख्यात हो, किसमें, कला में, साहित्य में, अभिनय में या फिर खेल में, तो उन व्यक्तियों को क्या करता है, सीधा यानी कि राज्यसभा के लिए क्या कर देता है, नॉमिनेटेड कर देता है, या फिर कह लो मनोनीत कर देता है। ठीक है, यानी कि 245 में से 12 गए तो कितने बच गए भाई, 233 बच गए भाई। यानी कि 233 सदस्य है जो राज्यसभा के, वो किससे आते हैं, जो भारतीय राज्य है यानी कि उनसे आते हैं। और बाकी किससे आते हैं, जो अपने केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, उनसे आते हैं भाई। ठीक है, यानी कि इसमें से, यानी कि 233 में से यानी कि 7 सदस्य किससे आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। और 226 सदस्य किससे आते हैं, यानी कि राज्यों से आते हैं भाई। किससे आते हैं, राज्यों से आते हैं भाई। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है, वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है भाई, यानी कि राज्यों की संख्या 28 है, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। यानी कि जो 226 सदस्य है ये किससे आते हैं, 28 राज्यों से आते हैं। और जो 8 केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आते हैं, 7 सदस्य आते हैं भाई। और जो 7 केंद्र शासित प्रदेश है, सॉरी 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये कौन कौन से हैं भाई, यानी कि पहला जैसे दिल्ली, ठीक है, दूसरा कौन सा है, यानी कि लक्षद्वीप, लक्ष्य यानी कि द्वीप, ठीक है ना, तीसरा कौन सा है, पोंडेचेरी, यानी कि पोंडेचेरी, ठीक है, चौथा कौन सा है भाई, अंडमान, यानी कि अंडमान निकोबार, ठीक है ना, पांचवा कौन सा है भाई, यानी कि दमन और द्वीप, दमन और
द्वीप, ठीक है ना, दमन और द्वीप। यानी कि छठा कौन सा, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली भाई, ठीक है ना, ठीक है, दादर नगर हवेली। और सातवां कौन सा था, चंडीगढ़ भाई, चंडीगढ़। देखो भाई पहले क्या होता था, पहले भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी, 29 थी, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी, 7 थी भाई, कितनी थी, 7 थी। लेकिन भाई यानी कि लेकिन हुआ क्या, यानी कि जो पहले जम्मू कश्मीर था, यानी कि जो जम्मू और कश्मीर, जो जम्मू और कश्मीर पहले क्या था, राज्य था, यानी कि क्या था, राज्य था। लेकिन जैसे ही यानी कि धारा 370 को हटाया गया तो उसके द्वारा जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन कर उसको क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया भाई। क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और जैसे ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना तो वैसे ही जो राज्यों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा, लेह लद्दाख भाई, लेह यानी कि लद्दाख, ठीक है ना। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। यानी कि 2 अन्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से जुड़े, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और दादर जो जम्मू कश्मीर और कौन सा, लेह लद्दाख, लेह भाई लद्दाख, ठीक है, ठीक है, लेह लद्दाख। यानी कि फिर क्या हो गया भाई, 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए भाई। लेकिन भाई यानी कि लेकिन बाद में क्या हुआ, जो ये दमन और द्वीप है और ये दादर नगर हवेली है, इसको अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश यानी कि न मानकर अब इनको सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश माना जाएगा भाई, ठीक है ना। और तो इस प्रकार वर्तमान समय में कुल कितने राज्य हो गए, 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें से जो अपनी राज्यसभा से कितने व्यक्ति जाते हैं, राज्यसभा में कितने व्यक्ति जाते हैं, 7 व्यक्ति जाते हैं। 7 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति किससे चुन के आते हैं, दिल्ली से चुन के आते हैं। 1 व्यक्ति किससे चुन के आता है, यानी कि पौंडीचेरी से चुन के आते हैं। और 3 व्यक्ति किससे चुन के आते हैं, जम्मू और कश्मीर से चुन कर आते हैं। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनसे किसी प्रकार का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। और जो बाकी 226 बच गए, ये किससे आते हैं, भारतीय राज्यों से आते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये था भाई जो अपना विश्लेषण किसके बारे में, जो राज्यसभा में जो यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है और जो राज्य है उनका कितना कितना प्रतिनिधित्व है भाई, ठीक है। उसके बाद भाई जो अपनी राज्यसभा है, जो अपनी राज्यसभा है, राज्यसभा, जो राज्यसभा का एक क्या होता है, यानी कि सभापति होता है, सभापति होता है। और दूसरा क्या होता है, उप सभापति होता है, ठीक है ना। यानी कि जो सभापति कौन होता है, यानी कि जो भारत की राज्यसभा उसका सभापति कौन होता है, जो भारत का जो उपराष्ट्रपति है, यानी कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, यही क्या होता है, यानी कि राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। लेकिन जो ये उपराष्ट्रपति होता है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और इसको राज्यसभा में मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये निर्णायक मत दे सकता है भाई, ठीक है ना। और जो उपसभापति होता है, उपसभापति क्या होता है, जो राज्यसभा में मौजूद सदस्य होते हैं या फिर सांसद होते हैं, वो अपने में से ही यानी कि इलेक्शन द्वारा किसी एक व्यक्ति को क्या बना देते हैं, उपसभापति बना देते हैं। यानी कि कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है और उसकी क्या होती है, वोटिंग होती है, और जो 2/3 वोट प्राप्त कर लेता है या जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है उसको क्या बना देते हैं, उपसभापति बना देते हैं भाई, ठीक है ना। और इसका उल्लेख किस चीज़ में है, इसका उल्लेख है 89 यानी कि संविधान के अनुच्छेद 89 में है। यानी कि जो राज्यसभा का एक सभापति होगा, एक उपसभापति होगा, ठीक है, उनका वोटिंग किस प्रकार होगी, किस प्रकार उपसभापति को चुना जाएगा, इस चीज़ का उल्लेख किस में है भाई, 89 में है। और जो उपसभापति है भाई, यदि यह है यानी कि यदि यह राज्यसभा का सदस्य नहीं है, यानी कि जब इसका कार्यकाल पूरा हो जाए, यानी कि जब इसका उपसभापति का जो व्यक्ति था उसका कार्यकाल यदि पूरा हो जाता है, या फिर कह लो यदि वो यानी कि जो अपनी यानी कि राज्यसभा का यदि सदस्य ना रहे, तो यानी कि जो उपसभापति की पोस्ट क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। और ये अपना त्याग पत्र किसको देता है, सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को अपना क्या देता है, त्याग पत्र देता है। यानी कि जब यानी कि किसी व्यक्ति यानी कि जो कि राज्यसभा का क्या है, उपसभापति है, यदि उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, यदि वो यानी कि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता,
तो वो क्या करता है, यानी कि जो उपसभापति की पोस्ट क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, यानी कि वो पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। और वो यदि अपना त्याग पत्र, उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देता है, सभापति को देगा, यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति को अपना क्या देगा, त्याग पत्र देगा। और जैसे ये पद यानी कि रिक्त होता है तो वैसे ही दोबारा इसकी क्या हो जाती है, उपसभापति के लिए वोटिंग होती है, और जो राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को क्या चुन लेती है, यानी कि उपसभापति चुन लेती है। और इस चीज का उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 90 में है भाई। किस में है, अनुच्छेद 90 में इस चीज का उल्लेख है भाई। ठीक है। और हम बात करते हैं भाई, जो यानी कि राज्यसभा है, राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष की है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बारी यानी कि बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है। पर राज्यसभा यानी कि राज्यसभा, ठीक है ना, जो अपनी राज्यसभा है, जो राज्यसभा है इसका सदस्य बनने के लिए यानी कि कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए, तो कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष आयु होनी चाहिए भाई। कितने वर्ष आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष आयु होनी चाहिए भाई। ठीक है। और जो ये राज्यसभा होती है ये कभी भी भंग नहीं होती भाई, कभी भी क्या नहीं होती, भंग नहीं होती भाई। ये क्या है, एक स्थायी सदन है। क्या भाई, स्थायी सदन है भाई। ठीक है, यानी कि ये कभी भी भंग नहीं होती, ये क्या है, स्थायी सदन है। और जो राज्यसभा की स्थापना कब की गई थी, 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। और 1957 से लेकर आज तक यानी कि 2021 तक जो इसका पहला ही अधिवेशन मतलब पहला ही सदन चला हुआ है। यानी जैसे लोकसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, उसके बाद नई सरकार बनती है, नई लोकसभा यानी कि सदन चालू होता है। तो लेकिन इसमें क्या है, स्थायी सदन है और कभी भी भंग नहीं होती। आज तक इसका कौन सा यानी कि चली हुई है, पहला ही सदन चला हुआ है। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाई जो राज्यसभा का इस समय कौन सा सदन चला हुआ, तो प्रथम सदन ही चला हुआ है। कौन सा सदन ही चला हुआ है, प्रथम सदन ही चला हुआ है, क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होती। ये क्या है, एक स्थायी सदन है। और प्रत्येक जो राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए उसका क्या होता है, कार्यकाल होता है। और कहते हैं भाई जो राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से प्रत्येक 2 वर्ष बाद यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्य क्या दे देते हैं, यानी कि त्याग पत्र दे देते हैं, यानी कि उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 नए सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है। यानी कि जो या दूसरे शब्दों में कह लो भाई जो राज्यसभा की अभी तक कौन सी बैठक चली हुई है, प्रथम सदन या प्रथम बैठक ही चली हुई है, क्योंकि एक स्थायी सदन है। इसके प्रत्येक सांसद का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है ना। और जो प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य बदल जाते हैं या फिर वो छोड़ के चले जाते हैं और नए सदस्य आ जाते हैं भाई। ठीक है ना। तो ये था किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। और राज्यसभा के सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए भाई। ठीक है। और जो राज्यसभा है इसका अधिवेशन होता है, जो इसका सत्र होता है, इसका सत्र साल में लगभग 2 बार ही होता है। यानी कि 6 यानी कि पहला सत्र और दूसरे सत्र के बीच में मैक्सिमम कितना अंतर होना चाहिए, 6 महीने का अंतर होना चाहिए। यानी कि हर 6 महीने बाद इसका क्या होता है, सत्र बुलाया जाता है राज्यसभा का। और राज्यसभा का सत्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। क्या बुलाता है, राष्ट्रपति इसका सत्र बुलाता है भाई। ठीक है ना। यानी कि जो राज्यसभा का सत्र को आहूत कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। और जो राज्यसभा का साल में कम से कम कितनी बार अधिवेशन होते हैं, 2 बार उसके क्या होते हैं, सत्र होते हैं। और दोनों सत्रों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम कितने टाइम का समय होना चाहिए, 6 महीने का होना चाहिए। यानी कि उससे ज़्यादा उनके बीच में समय नहीं होना चाहिए भाई। और कहते हैं जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ना कि राज्यसभा के। यानी कि कई बार पूछा जाता है जो मंत्री परिषद है क्या वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है, नहीं, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ना कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है। और जो राज्यसभा का सत्र को कौन आहूत करवाता है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति उसका सत्र को आहूत करवाता है। और इसके साल में कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 सत्र होते हैं। और दोनों सत्रों के बीच में मैक्सिमम कितना समय होता है, 6 माह का सदस्य यानी कि समय होता है भाई। ठीक है ना। और कोई भी विधेयक यानी कि जैसे धन विधेयक है, यानी कि वो लोकसभा जो यानी कि राज्यसभा में पारित नहीं होता। ठीक है ना। क्या क्या होता है, पारित नहीं
होता भाई। तो ये था भाई इस वीडियो में, यानी कि राज्यसभा के बारे में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।